अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन बाला में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में मैंने आपको एक दो अहम बातें बतानी है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मेरे पास एक फ़ोन है नोकिया 150 और इसमें मसला ये है कि इसको लगा हुआ है सिक्योरिटी कोड। आप देख सकते हैं इसको सिक्योरिटी कोड लगा हुआ है। तो इसका कोड अनलॉक करने के लिए इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन इसकी जो यूएसबी पोर्ट है, यूएसबी चार्जिंग माइक्रो यूएसबी इसकी जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट जो है वो डैमेज है, टूटा हुआ है। अब या तो इसकी चार्जिंग जैक जो है उसको रिप्लेस किया जाए। अगर रिप्लेस नहीं करना चाहते तो इसका मैं मुतबादिल हल आपको बता देता हूँ कि अगर चार्जिंग बेस के पॉइंट डैमेज हो, माइक्रो यूएसबी इन मोबाइलों में जो जैक लगा होता है, अगर उसके पॉइंट ख़राब हो, टूटे हुए हों या कंप्यूटर से कनेक्ट ना हो रहे हों, तो इन मोबाइल में यहाँ पर ये पिन आउट दिए होते हैं। तो ये आप मीटर से पहले चेक करें और यहाँ पर टाँके लगाकर डायरेक्ट इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करें। ये मोबाइल डायरेक्ट यूएसबी सपोर्ट करते हैं। मेरे पास है मल्टीमीटर। मैं इसको पहले तो 0 पर सेट कर लेता हूँ। इस तरह इसमें सेल होते हैं, जिस तरह सेल जो हैं वो लो होते चले जाते हैं तो ये मामला जो है ये होने लग पड़ता है। ये मेरे पास है मल्टीमीटर। इसको मैं मोबाइल को थोड़ा इधर और स्लाइड कर लेता हूँ ताकि आप मीटर को अच्छी तरह देख सकें। आप देखें, जब मैं ये टेस्टिंग लीड जो है ये फुल मिला रहा हूँ तो ये एंड तक जा रही है। तो आपने चेक क्या करना है कि पहले जो ये पॉइंट हैं इनमें से आपने चेक करना है कि चार्जिंग वाला जो पॉजिटिव पॉइंट होता है, ये जो इधर पहला पॉइंट है बेस में, इसको आपने इस तरह कनेक्ट करके यहाँ पर ये जो पॉइंट है इनमें चेक करना है। तो मीटर पर आप देखें कि इसकी रीडिंग मुकम्मल आ रही है। तो इसमें आप लगाएंगे पॉजिटिव जमा 5 वोल्ट और वो वायर लगाएंगे जिसको VUSB भी कहते हैं। ये रेड वायर होती है। USB केबल जो है माइक्रो, मैंने उसको काट कर इसमें से ये वायरें इस तरह ओपन कर ली हैं। इतना तो आप सभी जानते हैं कि एक पॉइंट जो होता है जिसकी वायर अमूमन ब्लैक होती है, लेकिन इसमें वो वायर जो है वो ब्लू है। इसको आप कनेक्ट कर दें कहीं भी ग्राउंड से, और इसको मैंने सिम जैकेट के साथ कनेक्ट कर दिया है। और अब पॉइंट रह गए हैं 2, डेटा माइनस और डेटा प्लस। अब मैं जो एक पॉइंट मौजूद है यहाँ पर मैं थोड़ा फोकस करता हूँ कि ये जो एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है इसको मैंने मीटर से कनेक्ट किया, और अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट जो हैं ये मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इसमें डायरेक्ट चल रहा है। यहाँ से आप देखें पहला पॉइंट है, जबकि दूसरा पॉइंट जो है वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है। तीसरे पॉइंट की रीडिंग यहाँ पर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट है, यानी कि पॉजिटिव वाली साइड का जो पॉइंट होता है वो डेटा माइनस होता है, और जो ग्राउंड से यानी कि ग्राउंड के साथ वाला पॉइंट जो होता है वो होता है खाली, ID भी उसको कहते हैं। और उसके साथ में जो पॉइंट होता है वो होता है डेटा प्लस, और ये जो वाइट वायर होती है ये होता है डेटा माइनस, और जो ग्रीन वायर है ये है डेटा प्लस। और जो ये ब्लू वायर इसमें लगी हुई है अमूमन ये ब्लैक होती है, ये कॉमन होती है ग्राउंड। और जो रेड वायर होती है ये होती है VUSB। तो इस तरह यहाँ पर अगर पॉइंट डैमेज हो, टूटे हुए हों, तो आप पोर्ट में वक़्त ज़ाया करने के बजाय अगर मोबाइल को आपने सिर्फ अनलॉक करना है तो आप यहाँ पर ये पिन आउट जो होते हैं ये
जितने नोकिया के मोबाइल हैं MT के चिप वाले, उनके सब के सब पॉइंट यहाँ पर होते हैं, लेकिन उनकी तरतीब अलग-अलग होती है। तो आप यहाँ पर बेस से अगर एक पॉइंट भी बच रहा है तो चेक कर लें, अगर नहीं टूटे हुए हैं तो स्क्रैच करके पॉइंट जिस तरह हम तलाश करते हैं कि मैं पहले भी एक दो वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गोल दायरा सा बना होता है, जिस तरह ये दायरा बना हुआ है। तो इस तरह यहाँ पर वो पॉइंट जो है वो स्क्रैच करके आप उसको निकालें, मीटर से चेक करें, और ये जो यहाँ पर ये पिन आउट बने होते हैं इनमें से जंपर कर लें, या इसी तरह वायर कनेक्ट करके, अब इसके साथ आपने बैटरी को भी कनेक्ट करना है इस तरह, और इसको मैं इस तरह मोबाइल को बंद हालत में इस तरह अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा कंप्यूटर से। ये जो MT के चिप वाले ओल्ड फ़ोन हैं, जिस तरह नोकिया 108 है, 215 है, 220 है, 225 है, इनके लिए अगर आप मॉडल भी सेलेक्ट ना करें तो कोई मसला नहीं। ये मैंने यहाँ पर BB5 बेस्ट डोंगल का सेटअप ओपन किया हुआ है, MTK को सेलेक्ट किया है। सिर्फ आपने फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने इसी केबल को कर देना है कंप्यूटर से कनेक्ट। तो आप देखें कि मोबाइल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट डन, यानी कि मोबाइल का यूज़र डेटा जो है वो क्लियर हो चुका है, और इसका जो सिक्योरिटी कोड वगैरह है वो ख़त्म हो चुका है। अब ये जो हमने कनेक्शन किए थे 1 बाय 1 करके सबको आपने रिमूव कर देना है इस तरह, और अगर ज़्यादा शोल्डर लग जाए तो वो आप काविया की मदद से इस तरह उसको साफ़ कर दें, क्योंकि अगर ज़्यादा शोल्डर लगा होगा तो वो फिटिंग वगैरह में टेंशन कर सकता है। फालतू शोल्डर को साफ़ करने के बाद मोबाइल की जो हड्डी है उसको मैं फिट कर देता हूँ, और अब इसमें बैटरी डालकर मैं मोबाइल को पावर ऑन करूँगा और चेक करूँगा कि आया कि इसमें अभी भी सिक्योरिटी कोड लगा हुआ है या रिमूव हो चुका है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में हम देख चुके हैं कि फॉर्मेट डन, तो आप यहाँ पर देखें, आप अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज सेलेक्ट करें, और ऑटोमेटिक पे अगर आप इसको ओके कर देते हैं तो भी काम चलेगा। मोबाइल ऑन हो चुका है और इसका सिक्योरिटी कोड जो है वो ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी टिप आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह अगर नोकिया के मोबाइल या किसी भी चाइनीज़ फ़ोन के USB के पॉइंट डैमेज हुए हों तो वो आप इस तरह जंपर करके माइक्रो USB केबल के ज़रिए कंप्यूटर से कनेक्ट करें, फॉर्मेट करें, अनलॉक करें, रीसेट करें। हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।